my name is Sanjana Singh. Currently, I am in BHMS 4th Prof. तो अभी नीट में समथिंग 1 से 1.5 महीना बाकी है, सब 1 महीना ही मान के चलते हैं, ठीक है। तो हाँ, 1 महीना ही है। जब मेरा नीट होता था तब मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे एक एक दिन पता रहता था, तो अभी मुझे भी लग रहा है कि सब लोग एक एक दिन काउंट कर रहे होंगे। सो एक्चुअली ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 400 से ऊपर स्कोर नहीं कर पा रहे, बट उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि उनकी गलती क्या है। तो दिस इज द वीडियो कि आप अगर 400 से ऊपर नहीं स्कोर कर पा रहे और आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपकी क्या गलती है, सो आई एम हियर। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको सारी चीजें आती है, सब कुछ पता है, बट स्टिल आप कहीं ना कुछ चीजों में लैग कर रहे हो। तो वो कुछ चीजें क्या करती है कि आपको 500-600 प्लस की रेंज से निकाल देती हैं। तो इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। कभी कभी 400 प्लस स्कोर इसलिए नहीं हो पाते कि आपको चीजें नहीं आती, इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि आप अपनी गलतियों पे ध्यान नहीं देते। तो जब मैं पढ़ती थी कोटा से, तब बहुत सारी चीजें मुझे मेरे टीचर्स ने सिखाई थी। तो मैंने सोचा कि मुझे भी आप लोगों से ये चीजें शेयर करनी चाहिए, जिससे कि आप लोग कहीं पर भी लैग कर रहे हो तो एटलीस्ट आप उस चीज को सुधार पाओ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है सिली मिस्टेक। तो सिली मिस्टेक्स वो मिस्टेक्स होती हैं जो आपको वो क्वेश्चन आता भी है, आपको सब कुछ पता है, बट आप क्वेश्चन अच्छे से रीड नहीं करते। जैसे कहीं कहीं पे बहुत सारे क्वेश्चंस में लिखा होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। तो हम क्या करते हैं, उस नोट को नहीं देखते, और अगर जब हम उस नोट को नहीं देखते हैं ना, तो मतलब उसकी वजह से पूरा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो अब आप क्या करो, जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जिसमें भी आपका स्कोर कम है, सभी में स्कोर कम है, तो अब आप क्या करोगे, एक बार उस क्वेश्चन पेपर को देखोगे और उसमें जहां जहां आपको दिखता है कि आपने सिली मिस्टेक करी है, तो उसके आगे लिख दो सिली मिस्टेक, जिससे कि अगली बार से आपको पता रहे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर था, आपने रिविजन भी करा था, बट क्या हुआ कि सिली मिस्टेक की वजह से ये क्वेश्चन गलत हो गया। और किसी भी क्वेश्चन में जहां पे लिखा हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, तो उस नॉट को हमेशा पेंसिल से क्या करो, हाईलाइट करो, उसमें मार्क लगाओ कि नॉट, जिससे कि क्या हो, आपकी जो मतलब आंखें हैं उस पर ज्यादा फोकस करें कि हाँ नहीं, ये चीज पूछी गई है। इस वजह से मेरे भी क्वेश्चन बहुत गलत होते थे और हमेशा कम नंबर आते थे। तो पहला है सिली मिस्टेक, जो मैक्सिमम बच्चे करते हैं, जिसकी वजह से उनकी माइनस मार्किंग बहुत होती है। दूसरा है कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक। कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक या फिर ऐसा कोई कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक मतलब कि आपने एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ी, आपने ऊपर ऊपर से एनसीईआरटी पढ़ ली, कई कई चीजों में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, जिसकी वजह से आप उस क्वेश्चन का मीनिंग नहीं समझ पाए, या फिर आपने उसको कभी पढ़ा ही नहीं था, ठीक है। और इसी के अंदर एक और आता है कि वो क्वेश्चन जो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स था। तो जब कोई क्वेश्चन बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स हो जाए ना, तो उसमें आपकी गलती नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस को आपको क्या करना है कि उनको नोट डाउन करना है, अपनी एनसीईआरटी में स्टिकी नोट्स पे लिख के चिपका देना है, जिससे कि जब भी आप नोटबुक ओपन करो तो आपको दिखाई, जो बुक ओपन करो उसमें दिखाई दे कि हाँ ये गलतियां करी थी। तो पहला जब आप अभी अपना पेपर खोलोगे तो उसमें देखोगे, जब देखोगे कि कितने क्वेश्चंस गलत हुए हैं, तो ये सबसे पहला अगर सिली मिस्टेक है तो उसके आगे लिख दोगे सिली मिस्टेक, अगर दूसरी कॉन्सेप्शुअल मिस्टेक है तो उसके आगे लिख दोगे कॉन्सेप्शुअल मिस्टेक, और अगर तीसरा रिवीजन, मतलब आपने रिवीजन ही अच्छे से नहीं करा है, तो फिर क्या होता है कि चीजें दिमाग से निकलने लग जाती हैं। और अगर आपने रिवीजन ढंग से नहीं करा है तो ऑब्वियस सी बात है आप आती हुई चीजें भूल जाओगे, और जब आप आती हुई चीजें भूल जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है माइनस मार्किंग हुई या फिर नंबर ही कम आएंगे। तो अब आपको क्या करना है, अपना पेपर निकालना है, उसको दोबारा से रीचेक करना है और देखना है कि सिली मिस्टेक, कंसेप्चुअल मिस्टेक या फिर रिवीजन वाली मिस्टेक में कौन सी मिस्टेक है आपकी जो आपने करी है, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि सिली मिस्टेक है, इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे, रिवीजन भी हुआ था, बट क्या हुआ, आपने ध्यान नहीं दिया। अगर कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है तो इसका मतलब क्या है, आपने कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान नहीं दिया। और अगर रिवीजन नहीं करा है तो कोशिश करो कि संडे संडे पूरा रिवीजन करके खत्म करो। सॉरी। तो ये सारी चीजें हैं, एंड डोंट बी गेट डीमोटिवेटेड। होता है लास्ट तक आते आते नंबर बढ़ जाते हैं, और अगर आप इन चीजों को फॉलो करोगे तो पक्का बढ़ जाएंगे। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आपने जितने भी क्वेश्चन गलत करे हैं, वो सिली मिस्टेक्स की वजह से हो, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक की वजह से हो, या रिविजन नहीं करा हो, आपको क्या काम करना है, आपको वो क्वेश्चन प्लस उसका आंसर और वो उसका स्टिकी नोट्स बना के अपने उस चैप्टर में जाके चिपका देना है, जिससे कि जब भी आप उस चैप्टर को खोलोगे ना,
तो आपको अगर आपकी बहुत सारी मिस्टेक हैं तो वो उसमें दिख जाएगी। तो उससे क्या होगा, आपने वो लाइन एक बार एनसीईआरटी की लाइन से रिवाइज करी, और दूसरी बात उसमें जब जो हाईलाइटेड दिखेगा ना स्टिकी नोट की मैंने ये क्वेश्चन गलत करा था, तो आप वो क्वेश्चन कभी गलत नहीं करोगे। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने ये चीज फॉलो करी तो आपकी सारी चीजें सही होंगी। तो आज ही अपना जो भी टेस्ट पेपर है उसको दोबारा से खोलो, उसको देखो, और अगर ये सारी चीजें आप फॉलो करोगे तो 500 प्लस स्कोर जाएंगे ही जाएंगे। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो कमेंट में टाइप करिए मोर।